नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं हिंदी का रेखा चित्र अपन जादुई क्लास में। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की प्रश्न से। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? प्रताप नारायण मिश्र है। अतीत के चलचित्र गेहूं और गुलाब, बोलती प्रतिमा। सर ये क्या ऑप्शन में प्रताप नारायण मिश्र दे दिया? बिल्कुल रेखा चित्र की बात हो रही है। हम एक एक की आप उत्तर दीजिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो यहाँ से मैं कहता हूँ एग्जाम में यूं ही बेसिक प्रश्न मिल जाएगा, यूं ही मिल जाएगा। ये क्लास से चलते चलते कभी कभी जिससे हम खाना खा रहे हैं उसमें सुन ली, कभी हम नहा रहे हैं उसमें चला के छोड़ ले सुन लिया, यूं ही कभी चलते चलते सफर में सुन ली। ऐसे सुनिए ताकि रिवाइज होगा और बेसिक प्रश्न अपने आप निकल जाएंगे, वो दिमाग काम करेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण मिश्र क्या है? प्रताप नारायण मिश्र ये तो भारतेंदु काल के कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र है ना, जो 1856 में जन्मे थे, मिच्छर 56 में जन्मे थे। और इनके ऊपर ये संस्मरण है, ये संस्मरण है। हिंदी का प्रथम क्या है? संस्मरण। ये हिंदी का संस्मरण है। प्रताप नारायण मिश्र नाम से संस्मरण है, याद रखना है। जो लिखने वाले बाल मुकुंद गुप्त थे, इसको लिखने वाले बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा किस नाम से? प्रताप नारायण संस्मरण, प्रताप नारायण मिश्र नाम से लिखा। ये हिंदी का प्रथम संस्मरण है। यह क्या है? प्रथम संस्मरण है, प्रथम संस्मरण है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जो प्रथम संस्मरण संग्रह है या प्रथम जो रेखा चित्र संग्रह है, मैं कहूंगा कि अगर आपसे पूछे कि हिंदी में संस्मरणों व रेखा चित्रों के प्रवर्तक कौन है? रेखा चित्रों के प्रवर्तक, हर प्रश्न का उत्तर अलग होगा। कि प्रवर्तक पूछे तो हमारा उत्तर होगा पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा है, पदम सिंह है। पदम सिंह में दम था, जब तब उसमें पदम सिंह में दम था तो पदम सिंह शर्मा संस्मरण रेखा चित्र प्रवर्तक कहलाए। इनका प्रथम संस्मरण संग्रह है प्रबंध मंजरी, और प्रथम रेखा चित्र संग्रह इनका पदम पराग। तो इनका जो है याद रखना है, प्रथम संस्मरण संग्रह की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम संस्मरण संग्रह। और प्रथम हिंदी का प्रथम जो रेखा चित्र संग्रह है, रेखा चित्र संग्रह, मैं संग्रह की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, संग्रह की बात कर रहा हूं। यहां पे प्रथम रेखा चित्र की बात नहीं कर रहा, संस्मरण संग्रह की बात कर रहा हूं। संस्मरण आ गया, संग्रह अलग है। संग्रह प्रबंध मंजरी है, प्रबंध मंजरी। आ सोचिए किसी के मरने के बाद किसी के मरने का मंजर हो, मरने के मंजर के इसमें प्रबंध करना चाहिए। प्रथम रेखा चित्र पदम पराग, पदम मतलब कमल होता है, कमल का क्या बनाओ? चित्र बनाओ। कमल का क्या बनाओ? चित्र। ये संग्रह हैं, ये दोनों हिंदी के प्रथम संग्रह, संस्मरण और रेखा चित्र के संग्रह हैं। ये संस्मरण हो गया। अब हमने पूछा प्रथम रेखा चित्र, ये बात हुई। आगे बात करते हैं हम, आगे लिखा अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ये आपको पता है अतीत के चलचित्र व स्मृति की रेखाएं, व स्मृति की रेखाएं, ये दोनों रेखा चित्र हैं वो महादेवी वर्मा के हैं। और इनकी महादेवी वर्मा के संस्मरण भी हैं। पथ के साथी मेरा परिवार, पथ के साथी मेरा परिवार, पथ के साथियों का संस्मरण मतलब याद आई, मेरे परिवार की याद आई, मेरा परिवार, ये महादेवी के संस्मरण हैं। ये महादेवी के संस्मरण है, ये रेखा चित्र हैं। ये तो गौर करना, ये क्या है? रेखा चित्र हैं दोनों ही। ये 41-43 वाले, ये 56-62 वाले, ये संस्मरण है, ये संस्मरण है। अब कैसे याद करें? दोनों ही किसके हैं? महादेवी के हैं। महादेवी जिन्होंने संस्मरणों को, रेखा चित्रों को, संस्मरण व रेखा चित्र को बुलंदियों पे पहुंचाया था, मतलब विकास किया था। सबसे ज्यादा विकास किसने किया? महादेवी ने। ठीक है, अब विकास पूछे, महान देवी विकास कर सकती है। अब गौर कीजिए, रेखा चित्र कौन से निकालते हैं? देखिए अतीत के चल चित्र में चित्र है तो रेखा चित्र में चित्र है, स्मृति की रेखाओं में रेखा है तो रेखा चित्र में रेखा है। यहां चित्र रेखा दो, देखिए रेखा चित्र हो गया, बच गए, वो संस्मरण है। पथ के साथियों का संस्मरण हुआ, याद आए, मेरे परिवार की याद आई, संस्मरण में याद लिखी जाती है, तो ये हो गया। और अब बात करते हैं गेहूं और गुलाब की। गेहूं और गुलाब ये राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब है। इनका लाल तारा है, इनके संस्मरण लिखता हूं, रेखा चित्र लिखते हैं अपन। लाल तारा इनका प्रथम निबंध संग्रह भी मानते हैं कई। 1938 में अड़ गया 38 में, अड़ कर 38 में लाल हो गया। लाल तारा है, गेहूं और गुलाब है ना।
गेहूं और गुलाब है, लाल तारा है, पता होना चाहिए, माटी की मूर्तें हैं और सीधी सी बात है, मील के पत्थर हैं, माटी की मूर्तें सबसे प्रसिद्ध है इनका। माटी की मूर्तें हैं, 46 में आया था। माटी की मूर्तें हैं, फटाफट देखिएगा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब हैं और इनका एक कौन सा है, इनका मील के पत्थर। सोचना, अब सब बातें याद हो जाएगी। राम वृक्ष बेनीपुरी है, यहां वृक्ष है, यहां अब सोचना, गौर करना, यहां वृक्ष है ना, वृक्ष है। और वृक्ष पता है कहां लगता है, माटी में। और गेहूं कहां होता है, माटी में। वृक्ष भी माटी में और पत्थर भी माटी में होते हैं। सोचना, पत्थर भी माटी में, गेहूं भी माटी में, वृक्ष भी माटी में। तो सोचिए, वहां अगर पत्थर माटी लाल होगी, लाल माटी में गेहूं अच्छा होता है, पता होना चाहिए। लाल माटी में गेहूं तो अच्छा होता है, साथ में पत्थर भी होते हैं माटी में, और माटी में वृक्ष लगते हैं, सब के सब राम वृक्ष बेनीपुरी के याद हो जाना चाहिए। गेहूं यहाँ और गुलाब किसका प्रतीक है, गेहूं और गुलाब, ध्यान रखना। अब बात बोलती प्रतिमा, यही तो उत्तर है, प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा है। ये श्री राम शर्मा का है, श्री राम वर्मा नहीं है, वो तार सप्तक में है, याद रखना। वो श्री राम, ये श्री राम 1937 में आया था। ये श्री राम शर्मा का है, श्री राम शर्मा, जिन्होंने जंगल व शिकार साहित्य लिखा। जंगल शिकार साहित्य आप बात करें, शिकार साहित्य में सबसे पहले लिखा शिकार व जंगल साहित्य। आप सोचिए, श्री राम जो है, भगवान श्री राम जो है, वो जंगल में रहे, वनवास में रहे, ये रहे कि नहीं रहे, तो फर्स्ट बार लिखा, ये पता होना चाहिए। श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमा है, प्राणों का सौदा है, जंगल के जीव है, वे कैसे जीते होंगे। तो लास्ट बातें कर रहे हैं अपन, कौन कौन से हैं इनके बात करते हैं फटाफट अपन, कौन कौन से हैं। एक तो बोलती प्रतिमा हुआ, 1 नंबर तो बोलती प्रतिमा। 2 नंबर बात करते हैं, 2 नंबर कौन सा है इनका, प्राणों का सौदा हुआ। और अगला बात करते हैं, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, राम से जोड़िएगा, सब याद होगा। और वे कैसे जीते होंगे। अब सोचिए, भगवान श्री राम है, वो सोचिए, उनकी प्रतिमा बोलती प्रतिमा लगती है। वो प्राणों का सौदा किया उन्होंने, जंगल में जाकर के, जंगल में गए, प्राणों का सौदा किया, पता नहीं वहां कैसे जिए, पता नहीं वनवास के दौरान जंगल में कैसे जिए, उनका प्राणों का सौदा लग गया। और क्योंकि राम की प्रतिमा याद आनी चाहिए। चलिए, कहानी हुई एक, याद रखिएगा, प्रकाश चंद्र गुप्त, लास्ट बता रहा हूं, प्रकाश चंद्र गुप्त, मैंने खास बता दिए, आपका प्रश्न यहां से हो जाएगा। प्रकाश चंद्र गुप्त जो है, वो लिखते हैं मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियां प्रकाश में ताजा हो गई। पुतले प्रकाश मैंने याद करवाया था क्लास में, अभी एपी के एग्जाम में आया था, इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने बताया क्लास में, इंपोर्टेंट है। मिट्टी के पुतले प्रकाश में आ गए, और पुरानी स्मृतियां ताजा होगी प्रकाश में, पुरानी स्मृतियां। और मैंने ये भी बताया कि प्रकाश चंद्र गुप्त जो है ना, इनके जो रेखा चित्र है, इनके ऊपर प्रभाव है किसका, यानी याद रखना है, इनके ऊपर एजी गार्डनर का प्रभाव है, गार्डनर का, एजी गार्डनर का प्रभाव है। चलिए, हो गया अपना काम, हमने बात की प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा के, श्री राम की प्रतिमा बोल गई। संस्मरण प्रताप नारायण मिश्र है, संस्मरण रेखा चित्र का प्रवर्तक पदम सिंह है, प्रथम संस्मरण संग्रह बोले प्रबंध मंजरी है पदम सिंह का, और प्रथम रेखा चित्र बोले तो पदम पराग है, याद रखना है, पदम सिंह शर्मा है। अब ये अपनी कहानी पूरी होती है, मिलते हैं आपसे, धन्यवाद, जय हिंद।